त्रिपाठी जी, इन दिनों आप सोशल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया में जो है चर्चा में बने हुए हैं। आपका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम साथ आने वाली है। ये सोर्स कहाँ से लेकर आया कि अब फरवरी भी 30 को होने वाला है, फरवरी भी 30 तारीख होगा। ये आविष्कार जो है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल ने किया, रघुवर दास जी ने। इस पर क्या कहिएगा? रघुवर दास जी बहुत बुद्धिमान नेता हैं। वो किसी चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोलते तो इनडायरेक्टली बोल देते हैं। वो जान रहे हैं कि उनका उम्मीदवार नहीं जीत रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई आप आइएगा जीतने के बाद। तो कैसे कहें कि अब नहीं जीत रही है तो हम आएंगे? तो बोले कि 30 फरवरी को आएंगे। 30 फरवरी होता ही नहीं, इसलिए नहीं आएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, 23 तारीख को मतदान होने वाला है। त्रिपाठी जी, इन दिनों आप सोशल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया में जो है चर्चा में बने हुए हैं। आपका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम साथ आने वाली है। ये सोर्स कहाँ से लेकर आया? अभी चुनाव तक मैं इन विषयों पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इस पर तो पूरा आप चर्चा में बने हुए हैं। उस पर गैग ऑर्डर है, मैं अभी कुछ बोलने नहीं जा रहा। अच्छा, उस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अभी मेदिनीनगर में एक नया आविष्कार हुआ है कि अब फरवरी भी 30 को होने वाला है, फरवरी भी 30 तारीख होगा। ये आविष्कार जो है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल ने किया, रघुवर दास जी ने। इस पर क्या कहिएगा? रघुवर दास जी बहुत बुद्धिमान नेता हैं और झारखंड राज्य के सबसे बुद्धिजीवी नेताओं में एक हैं। वो किसी चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोलते तो इनडायरेक्टली बोल देते हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया नम्रता त्रिपाठी के जगह शुक्ला बोल दिया कि कौन जीतेगा। तो अब हो सकता है सर ने भी याद ना हो, तो उन्होंने बोल दिया कि वो जीतेगी। वो जान रहे हैं कि उनका उम्मीदवार नहीं जीत रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई आप आइएगा जीतने के बाद। तो कैसे कहें कि अब नहीं जीत रही है तो हम आएंगे? तो बोले कि 30 फरवरी को आएंगे। 30 फरवरी होता ही नहीं, इसलिए नहीं आएंगे। तो वो जान रहे हैं कि जीत रही है नम्रता त्रिपाठी, तो हम कैसे आएंगे? तो उन्होंने सांकेतिक तौर पर उन्होंने दे दी। त्रिपाठी जी, 23 फरवरी को मतदान होने वाला है, जिसको लेकर जो है भाजपा ने दिग्गज नेताओं को जो है उतार दिया है मैदान में। प्रचार प्रसार के लिए, मैनेज करने के लिए धन बल का प्रयोग भी किया जा रहा है। इसको कैसे आप देख रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम क्या, पूरी जनता देख रही है? ये डाल्टनगंज की जनता देख रही है कि भाई जब ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं थे, इसीलिए नहीं थे कि जनता को ये डिसाइड करने दीजिए कि कौन अच्छा विकास करने के लिए लोकल बॉडीज़ में, अर्बन लोकल बॉडी में सबसे अच्छा नेता हमारा होगा, यही तय करना था। लेकिन दल के लोग उछल के आ गए। अब कहाँ से, तो दिल्ली के बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सब आ जा रहे हैं कि ये वार्ड हम जीतेंगे, ये वार्ड हमारा आदमी जीतेगा। हमें लगता है कि जो 1130 करोड़ रुपए की जो लूट हुई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी थी। तो हमें लगता है कि उस समय मुख्यमंत्री जी जो थे, तो यहाँ से पैसा बड़े नेताओं को भी इन लोगों ने दिया। तो सारे नेता अब ऑब्लिगेशन में आ रहे हैं कि भाई चलो अब पैसा। कह रहे हैं कि जो पैसों का गमन हुआ है वो सब जगह बंदरबाट हुआ होगा, इसीलिए सारे लोग आ रहे हैं। नहीं तो ये सारे लोग और क्यों नहीं जा रहे हैं? चास क्यों नहीं जा रहे हैं? आदित्यपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सारे लोग धनबाद क्यों नहीं जा रहे हैं? दूसरे जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? वहीं क्यों जा रहे हैं जहां 1130 करोड़ रुपए की लूट हुई? अच्छा सर, झारखंड में ना गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी। लेकिन जो है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भी यहाँ पे है, जिस आपकी बेटी है, और जेएमएम समर्थित प्रत्याशी भी। तो ऐसे वोट का बंटवारा नहीं हो रहा? आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना तो कहीं नुकसान हो रहा है दोनों? वोट का बंटवारा क्या होगा? जिसके पास कोई वोटे नहीं है उसका वोट का क्या बंटवारा होगा? जेएमएम समर्थित प्रत्याशी कुछ नहीं, कोई वोट नहीं। तो कह रही है कि हम जीत रहे हैं एक तरफा। अब कहने के लिए तो कल तक वो भी कह रहे थे, जो कुछ पैसे लेकर के सपोर्ट कर दिए वो भी जीत रहे थे। अब अगला कब सपोर्ट कर दे किसको, पैसा लेकर के कौन जानता है? तो जीतने के लिए तो जब तक फील्ड में है वो जीतता है सब लोग। लेकिन वोट किसी के पास नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कभी क्षेत्र में घूमा नहीं, कभी कोई काम जनता का नहीं किया, जनता के दुख सुख में नहीं रहते। इनको पता नहीं कि गांव कौन, गांव कहाँ है। ये चुनाव मुझे नहीं लगता। त्रिपाठी जी, हम लोग जो है ना डाल्टनगंज शहर को घूम रहे हैं और देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। छमोहान चौक जो है, हमको लगता है कि हृदय स्थली है डाल्टनगंज का। वहाँ पे एक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है नगर निगम के द्वारा।
इतना बदतर स्थिति में है कि वो हमेशा बंद रहता है, जो है महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है, पुरुष को भी दिक्कत होती है। तो ये विधि व्यवस्था को आप लोग कैसे सुधारिएगा अगर सरकार में आते हैं तो? आप तो एक शौचालय देख रहे हैं, बहुत सारा है। मैं तो पूरा शौचालय नालियों में बहता हुआ देख रहा हूँ। जब मैं शहर टहलने निकलता हूँ तो कई जगहों पर नाक और आंख बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि वो शौचालय का नालियों में बह रहा होता है, नालियों के द्वारा जा रहा होता है। तो शहर की दुर्व्यवस्था है और इन लोगों ने झालर लगा करके लाखों रुपए निकाल लिए, खजूर गाड़ करके करोड़ों रुपए निकाल लिए। तो खजूर तो सूख गया है त्रिपाठी जी पूरा। वो तो सूखा हुआ है ही था, वो था कहाँ ओरिजिनल? वो सूख करके फेंक करके जेसीबी वाला रोड बनाने वक्त निकाल के फेंक दिया था, उठा के गाड़ करके कई लाख रुपए निकाल लिए कि हम इतना में खरीदे हैं। तो जब वो जो लोगों को पानी पिलाने थे, जो उन पैसों से नया नालियाँ बनानी थी, सड़कें बनानी थी, पूरी व्यवस्था दुरुस्त करनी थी, उस जगहों पर इन पैसों को झालर लगा करके 1000 रुपया का झालर लगा करके लाख रुपया करके निकाल लिया है लोग। तो ये पैसे निकाल करके लोग खा गए। उन पैसों को बाँट के सोच रहे हैं कि फिर अगले 5 साल लूटने का लाइसेंस ले लें, कुछ बांट करके। अगर चुनाव जीती है नम्रता त्रिपाठी जी, तो जिस प्रकार से अभी 1 साल पहले यहाँ पर काचा बादाम गर्ल है, डांडिया प्रोग्राम हुआ था डाल्टनगंज में, तो आई थी काचा बादाम गर्ल के नाम से वायरल है। तो आप लोग भी कराइएगा इस प्रकार का प्रोग्राम? अभी कौन नाच गाना तो आज तक देखे हैं के.एन. त्रिपाठी को नाच गाना में बैठे हुए? तो यदि कहीं कोई वीडियो आज तक है 30 साल के इतिहास में तो दिखा दीजिए। हम लोगों का ये काम नहीं है। हमारा काम है कि आप सिंगरा से उठाइए, वहाँ का दलित का परेशानी देखिए, पोखराहा तक चले जाइए, वहाँ के आदिवासी की परेशानी देखिए। आप पहाड़ी से मुसलमानों की परेशानी उठाइए और वहाँ बहेरवा तक जो दूसरी जाति के गरीब लोग हैं उनकी परेशानी देखिए। तो इन सभी गरीब, कमज़ोर, लाचार की परेशानी को दूर करना ही मेरा पूरा सियासत में रहने का कारण है। वही मेरा लक्ष्य है और उन लक्ष्यों के प्रति हम लोग चलेंगे। बाकी जो नाच गाने में तो बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, उन लोग अपना करें, उनका अपना राजनीति का स्टाइल है। अंतिम सवाल रहेगा कि ये ना बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और झारखंड के सियासत के लोग भी जानना चाहते हैं कि जो आपने खुलासा किया है वो सच में होने वाला है क्या चुनाव के बाद? थोड़ा सा कुछ तो हिंट दे दीजिए हमारे दर्शकों को। चुनाव के बाद बात कीजिएगा। चुनाव के बाद चलिए। के.एन. त्रिपाठी जी थे, उन्होंने कहा कि जो है कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, खेला होने वाला है। आप बताइए दर्शकों, आप क्या चाहते हैं? जोहार, नमस्कार।